शांति। 5 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहना, औरों को संतुष्ट करना। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनने के लिए संतुष्टता की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा की विशेषता लेंगे। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूँ। मास्टर दाता बनने के लिए स्वयं को घृणा से, ईर्ष्या से, क्रिटिसिज्म से, इन 3 बातों से मुक्त रखना है। जब हम अपने आप को इन 3 बातों से मुक्त रखेंगे, तब हम सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन सकेंगे और शुभ चिंतन की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो ये विशेषता जो बाबा की थी सो स्वयं में धारण करेंगे। और संतुष्ट मणि बनने के लिए, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनने के लिए आज की मुरली से कुछ बातों पर अटेंशन देंगे। पहला है कि मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी क्योंकि बाबा हमें संगम युग कर बोलते हैं, तुम मेरे राज दुलारे बच्चे हो, राजा बच्चे हो। तो राजा बच्चे अर्थात स्व की सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले। सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। जब हम इस संगम पर इन कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, तब हम ये अपने आप ही पहचान सकते हैं, मैं कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। भविष्य का राज्य अधिकार वर्तमान के स्वराज्य अधिकार पर डिपेंड करता है। जो स्वराज्य अधिकारी होगा वही भविष्य का राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कुछ धारणाओं पर अटेंशन देना होगा। जैसे बाबा ने कहा, संगम पर हम बच्चों को परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत की पालना मिलती है। ये अधिकार अगर सदा रहता है तो तब हम 21 जन्म के लिए राज्य अधिकारी बन सकते हैं। दूसरा बताया कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की धारणा का स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहती हूँ ये चेक करना है। अगर हम अनादि स्वरूप में देखते हैं, हम आत्मा रूप में बाप के साथ है, बाप के समीप है, तो आत्मा की चमक की, प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की कितनी रॉयल्टी है, इसकी स्मृति में रहना है। जब हम आदि स्वरूप में देखते हैं तो देवता स्वरूप को इमर्ज करते हैं, तब हमारी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है वो कितनी ऊंच है। इवन प्रकृति की भी रॉयल्टी कितनी, पर्सनैलिटी कितनी ऊंच है। पक्षी, पेड़, फल, ये सब भी बहुत रॉयल होते हैं। जब हम पूज्य स्वरूप को इमर्ज करते हैं तो हम देखते हैं 4-5 फुट की मूर्ति होती है और बड़े बड़े मंदिर होते हैं। वहाँ भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंच रहती है। अंत में संगम युग पर हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी का, हमारी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का आधार हमारी प्योरिटी रहता है। तो संगम को भी हम अगर याद करते हैं तो इस तरह हमारी ये तीनों स्वरूपों, सारे स्वरूपों की स्मृति से हम स्व पर राज्य कर सकते हैं, पवित्रता की धारणा कर सकते हैं। बाप समान नंबर 1 आने के लिए हमें दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क में प्योरिटी की धारणा करनी है। उसके लिए जैसे कि पहली धारणा है मनसा की प्योरिटी। इसके लिए हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, रहम की भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है और सबके प्रति हमें
एक दातापन की भावना रखनी है और दृष्टि के लिए सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है और फरिश्तापन की दृष्टि से देखना है। कर्म की प्योरिटी है, जो भी संबंध संपर्क में आए, जिसके साथ भी कर्म करते हैं, उनको हमने स्नेह देना है, सुख देना है, ये अपना कर्तव्य समझना है और स्वयं को ही देखना है, दुख देने वाले को भी सुख की स्मृति से देखना है। जब हम ऐसे सबको सुख देंगे, स्नेह देंगे, तो सुख और स्नेह का हमारा संस्कार बन जाएगा। इसी को ही बोलते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। जब हम सरब के प्रति और अपने सेवा साथी के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति प्योरिटी की दृष्टि रखते हैं, सहयोग देते हैं, तो इस तरह ये होगी हमारी कर्म की प्योरिटी। तो बाप समान नंबर 1 बनने के लिए दृष्टि, वृत्ति, मनसा, वाचा, कर्म की प्योरिटी पर ध्यान रखना है। दूसरा, ये संकल्प करना है कि जो बाप के संस्कार है सो मेरे संस्कार है। इसके लिए चाहे हमें मरना पड़े, झुकना पड़े, मिटना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन बाप समान बन करके ही दिखाएंगे। इसके लिए संस्कार, जब शब्दों को चेंज करेंगे, मैं शब्द बोलेंगे तो मैं के स्व के भाव में स्थित हो जाना है। मेरा सब शब्द बोलेंगे तो स्व के जो ओरिजिनल संस्कार है उसको इमर्ज करना है। तब हमारे संस्कारों में प्योरिटी आते जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा दूसरों को स्वमान से देखना है और सम्मान देना है। जब इसके लिए अपने अंदर बिंदु को समा करके रखना है, जैसे आंख में बिंदु है ऐसे दूसरों को भी बिंदु देख करके, आत्मा देख करके बात करनी है, आत्म स्मृति से ही बात करनी है। तब हम दूसरों को स्वमान से देख सकेंगे और सम्मान दे सकेंगे। स्वमान हमारा ये स्वमान से देखना अर्थात ये परमात्मा पालना में पलने वाली विशेष आत्मा है। ये कोटों में से कोई आत्मा है, कोई में से कोई आत्मा है। इस स्मृति से सबको देखेंगे तो सम्मान दे सकेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा है कि संतुष्ट रह करके सबको सहयोग देना है। इसके लिए हमें एक स्वमान की सीट पर सेट रहना है। संतुष्टता की स्वमान की सीट पर सेट होकर एकाग्र हो करके संतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। कभी भी अपसेट नहीं होंगे। कभी भी कुछ भी कोई बात आएगी तब हम उसको कार्टून शो समझकर देखते रहेंगे। इस स्मृति में रहेंगे। जब हम स्वयं संतुष्ट होंगे तो सर्व को संतुष्ट कर सकेंगे। ओम शांति।